आर्यापुर गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। उसकी पत्नी गंगा और प्यारी बेटी राधा ही उसकी पूरी दुनिया थी। उस दिन सुबह सवेरे रामू अपनी गोलगप्पे की दुकान पर जा रहा था, तभी गंगा बोलती है, तक ऐसा चलेगा? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। गंगा, भले ही हमारे पास कम है, पर एक दिन हम सब खुशहाल होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा। यही मेरा सपना है। सपना अच्छा है, लेकिन हालात देख। घर टूटा फूटा है, खेत सूखा पड़ा है, बेटी भूखी है। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो तू बीमार पड़ गई। सब खर्च हो गया। फिर राधा के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। राधा दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह खाना क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। रामू कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर से दुकान के लिए निकल गया। जमींदार और चालाक साहूकार का राज था। वे गरीबों का शोषण करते, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते। जमींदार पर रामू कुछ पैसे ब्याज पर लेने चल गया। अरे ओ रामू, फसल का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, वरना जमीन छीन लूंगा। जमींदार जी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेटी भूखी है, आप मुझे कुछ और पैसे ब्याज पर दे दो। तूने पहले मेरा ब्याज नहीं दिया है और पैसे कैसे दे दूं? ब्याज चुकाओ, वरना घर बेच दूंगा। मुंह वहां से चुपचाप दुकान पर चला गया। रामू की गोलगप्पे की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, राधा की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। रामू, तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान। रामू, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा टेस्ट नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझल लग रहा है, क्यों? मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। लेकिन तभी बगल से बाली आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस रामू को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। बेटा, दोनों रामू हालत पर हंसे और चले गए। रामू वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी होगा। शाम को रामू थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रामू? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? आंखें भर आई। उसने धीरे से गंगा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। राधा, और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी। इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा।
अगले दिन सुबह होते ही गंगा ने रामू से कहा, गंगा रामू, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं गंगा, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांगूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। राम, हाँ रामू, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? रघुवीर आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। रामू, अरे रामू, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब पानी पूरी से लकड़ारा बनने का इरादा है? रामू चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़ारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। थे रामू बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रामू अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गंगा, राधा मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा रामू? रामू उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। और कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। रामू तुरंत उनके पास गया। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं गांव की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूं। ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक इसे अपने घर ले जा। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस किताब का क्या करूंगा महाराज? इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। किताब को लेकर रामू घर लौट आया। घर लौट आया और गंगा को सारी बात बता दी।
से किताब को खोलकर देखा कि उसमें क्या लिखा था। उस किताब में लिखा था, धरती माँ की शक्ति को जगाने वाला बीज केवल सच्चे दिल और मेहनत से पनपेगा। अगर यही मेरी आखिरी उम्मीद है तो मैं इसे आजमा कर रहूंगा। रामू ने किताब के तरीके से खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे खेत में सुनहरी फसल उगने लगी। रामू का खेत लहलहाने लगा। पूरा गांव हैरान रह गया। रामू ने सबको बीज बांटे और मेहनत का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे रामू गांव में सबसे अमीर हो गया। दोस्तों, याद रखिए, सपना छोटा हो या बड़ा, अगर सच्चा हो तो एक दिन जरूर पूरा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।